सिलेंडर की अब चिंता नहीं है क्योंकि इंडक्शन स्टोव पर ही देखिए कितना पूरा लंच बनाया है, साथ में डेजर्ट भी, कैरामल कस्टर्ड, ये सब्जी चटाकेदार और फूली फूली रोटियां और कैरामल कस्टर्ड। तो चलते हैं किचन में, सीखिए कैसे। ये मैंने पैन में पहले 3 टेबल स्पून शुगर ले लिए जिसे मैं कैरामलाइज्ड करूँगी। तो कैरामलाइज करने के लिए 1200 इसका पावर रखा है इंडक्शन का, और इसको हाईएस्ट टेम्परेचर पर बराबर हमें इस तरह से पिघलने देना है। इसको हम चम्मच वगैरह से या स्पैचुला से नहीं चलाएंगे, हम इसी तरीके से इसको जब ये मेल्ट हो गई तब हमने इसमें स्पैचुला लगाया। तो ये मेल्ट हो जाए उसके बाद आप इसको छू सकते हैं स्पैचुला से। फिर जल्दी से इसको जिस बर्तन में भी आपको करना है, कस्टर्ड जमाना है, तो उसी में आप इसको डालकर और इसको प्लेटों को घुमा रही हूँ मैं, बाउल्स को घुमा रही हूँ। अभी मैंने छोटे 2 बाउल्स में इनको किया है और 3 और हैं छोटे छोटे, उनमें भी बनाऊँगी। तो मैंने आज छोटे छोटे हिस्सों में इनको अलग अलग शेप्स में बनाया है। और ये देखिए बचे हुए कैरामल से मैं इस तरह की डिज़ाइनिंग दे रही हूँ, ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं पेंटिंग कर रही हूँ। ये मैं इसके ऊपर सजाने के लिए एक्चुअली कैरामल के पीसेस रख देती हूँ, तो कस्टर्ड के ऊपर डेकोरेट करके बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए इन तीनों में भी मैंने इसी तरह किया है। अब कस्टर्ड की इधर तैयारी, तो ये मैं कस्टर्ड बना रही हूँ। दूध में मैंने पहले ये 1 चम्मच चीनी डाल दी थी, वो पैन को अब इंडक्शन पर चढ़ा दिया है तेज़ आंच पर ही। जैसे ही वो बॉईल हो जाएगा तो कस्टर्ड का इसमें पाउडर हम पहले से जो घोल रखा था दूध में उसको इसमें मिला दिया है। अब हम इसको पोर कर रहे हैं। कस्टर्ड गाढ़ा ही बनाना होता है, इसकी थिकनेस आप देख लीजिए, पोरिंग कस्टर्ड नहीं होता है, ये सेट करना है इसलिए। और इनको डाल करके अब मैंने फ्रिज में 3-4 घंटे के लिए रखा था, 3 घंटे बाद ही ये सेट हो गया अच्छी तरह से, तो मैंने निकाल लिया है। तो ये मैं इस तरह से निकाल रही हूँ, बड़ी आराम से निकल जाता है अगर अच्छी तरह सेट हुआ होता है तो। और फिर अब मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो कुकर को मैंने इंडक्शन स्टोव पे चढ़ा दिया, उसमें तेल डालकर पहले खड़ा गरम मसाला डाला है। जब ये तड़क जाएगा तब हम डालेंगे पिसा हुआ मसाला। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो उनकी जगह आप मखाना और कैश्यू का पेस्ट बनाकर यूज़ करें। और टमाटर की प्यूरी फिर मैंने बाद में इसमें डाली है, घर में ही मैंने तो टमाटर बॉईल करके उनको भी पेस्ट बना लिया था ग्राइंड करके। वो जब ये प्याज की पेस्ट बन जाएगा अच्छी तरह से तब हम उसको डाल करके उसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। और इनमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है अब टमाटर डालने के बाद। तो 2-3 मिनट में ही ये भी भूनिए अच्छी तरह से। जब ये भुन जाए तब मैं सूखे मसाले, हल्दी, धनिया और मिर्च डाल रही हूँ पाउडर, और साथ में सब्जी के हिसाब से आप नमक डाल दीजिए, जितना भी आप खाते हैं इसके अकॉर्डिंगली आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए। अब मैंने इसमें मूंग की दाल की बड़ी डाल दी है। इनको पहले मसाले के साथ 1-2 मिनट भून लीजिए, हल्की आंच पर ही भूनिए, इस समय तेज़ आंच नहीं रखिए। और आलू भी डाल करके 2-3 मिनट भून लीजिए हल्के हल्के चलाते हुए इस तरह से, तो उनमें सब में मसाला अच्छी तरह से पिंध जाएगा। अब हमें इसमें रसा डालना है, पानी डालना है। तो पानी इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में डालना पड़ेगा क्योंकि मंगोड़ियाँ पानी पी जाती हैं, तो लगभग आधा लीटर तो मैंने इसमें डाल ही दिया है। और फुल टेम्परेचर करके इसको कुकर वाले मोड पर सेट कर दिया है। सीटी आने के बाद टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं, आप ध्यान से देखें। तो अब मैंने केवल इसे मिनिमम पर कर दिया है। तो इसको कुकर की मोड पर देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी है, देखने में ही कितने शानदार लग रही है। ऊपर से हमने इसमें हरा धनिया कटा और डाल दिया है और इसको निकाल कर बाउल में रख दिया है। तो हमारे डेज़र्ट तैयार हो गया, सब्ज़ी तैयार। डेज़र्ट सबसे पहले इसलिए तैयार करा क्योंकि फ्रिज में हमें ठंडा करना था। अब हमने ये सब्ज़ी एक कटोरी में परोस दी है। इधर मैंने इंडक्शन के ऊपर ही देखिए फूली फूली रोटियां कैसे बनती हैं, इनकी जो ट्रिक होती है आप ध्यान से देखिएगा। ये इस तरह से फूली हुई इतनी बढ़िया रोटी कैसे बन जाती है, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये देखिए शुरू से मैंने बेल कर रोटी को
इसमें डाल दिया। मेरे पास तवा नहीं था, लेकिन इस पैन में भी बहुत अच्छी बन जाती हैं, तो मैं तो इस पैन को ही यूज़ कर लेती हूँ। तो इसमें मैंने रोटी डाल दी। जब ये एक तरफ से सिक जाती है तो इसको पलट देते हैं। फिर दूसरी तरफ से जैसे ही पलटेंगे, तेज़ आंच रख कर बराबर, पहले चाहे आप धीमी रखें, फिर आप तेज़ रखिए और कपड़े से इस तरह से दबाएं। एक साफ़ टॉवल होनी चाहिए, साफ़ कपड़ा किचन का, उससे दबाते जाएं, घुमाते जाएं, तो वो बिल्कुल फूली हुई गोल रोटी बन जाती है। तो इसमें सब्जी, सलाद, रोटी, चावल सब कुछ तैयार है। चावल बनाना तो इंडक्शन पे बहुत आसान है। कुकर में पानी बराबर की मात्रा में चावल के लीजिए और एक सीटी में चावल तैयार। तो वो भी मैंने इंडक्शन पर ही बनाए थे। तो आपने देखा, इंडक्शन पे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप हर चीज़ बना सकते हैं। और कैरामल कस्टर्ड को देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। वाह क्या बात।